गाइस, सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आज मैं आपके लिए इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस लाई हूँ जो कि आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे लगेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द फॉल्स फीट ऑफ अमीबा आर यूज्ड फॉर। सो यहाँ पे जो फॉल्स फीट हैं उसका मतलब है सूडोपोडिया। अगर आपने एनसीईआरटी में फॉल्स फीट पढ़ा है सो फॉल्स फीट होता है, एंड अगर सूडोपोडिया पढ़ा है मतलब फॉल्स फीट और सूडोपोडिया दोनों ही सेम चीज़ें हैं। जैसे अमीबा जो होता है हमारा ऐसा, उसके ये जो हैंड्स लाइक प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, इन्हें बोलते हैं सूडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट। तो ये किस के लिए हेल्प करते हैं? मूवमेंट के लिए, फूड को कैप्चर करने के लिए, फूड को कैप्चर और मूवमेंट दोनों करने के लिए, या एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने के लिए ही। सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा कैप्चरिंग फूड एंड मूवमेंट ऑल्सो, क्योंकि ये अगर हमने पढ़ा है जैसे कि सूडोपोडिया आउटस्ट्रेच हो जाते हैं और फिर यहाँ तक ये आ जाते हैं ना, तो बीच में क्या बन जाता है? फूड वैक्यूल, जिससे ये फूड को कैप्चर कर लेते हैं एंड फिर अपने डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रीट कर कर ये अपना डाइजेशन कंडक्ट करते हैं। एंड मूवमेंट में ये जैसे आगे हुए, फिर ये यहाँ चले गए, फिर ये इस तरीके से, मतलब अमीबा जो है अपनी मूवमेंट करता है जिसमें फॉल्स फीट या सूडोपोडिया इनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question is the component of food which is complex is. So जिससे जब हम इंजेक्शन करते हैं, मतलब इंजेक्शन का मतलब है जब हम फूड को अंदर लेते हैं खाने के लिए, सो उसमें काफ़ी सारे पार्टिकल्स होते हैं। सो वो जो मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स हो जाते हैं सो वो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, एक कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट है ना, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। फिर उसको हम कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं और उसके बाद उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, जिससे फिर हम उनको क्योंकि हम सिंपलर सब्सटेंसेस को, सिंपलर कंपोनेंट्स को ही डाइजेस्ट कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, है ना, हमारी बॉडी उन्हीं से फंक्शन कर सकती है। सो पहले हम कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को सिंपल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर उनके बाद एब्जॉर्प्शन होती है जिससे फिर वो एनर्जी जो है वो सर्कुलेट होती रहती है ब्लड के थ्रू। सो द कंपोनेंट ऑफ फूड विच इज़ कॉम्प्लेक्स इज, तो प्रोटीन भी कॉम्प्लेक्स एक कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट भी कंपोनेंट है, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है, और फैट भी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है ना, क्योंकि जब हम इसका इंजेक्शन करते हैं जब ये एक कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होते हैं, बट आफ्टर सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स, है ना, उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट सिंपलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसकी हेल्प से ह्यूमन डाइजेशन हो पाता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इसका जो आंसर रहेगा पहले वो बता देती हूँ. सो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ दी, क्योंकि प्रोटीन भी एक कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स भी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हैं. सो इसीलिए इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ दीज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज नोन एज. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जब हम कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को सिंपलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम उनको डाइजेस्ट कर पाएँ, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें हम कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को सिंपलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देते हैं. सो उसको इंजेक्शन नहीं बोलते, ईजेशन भी नहीं बोलते, एसिमिलेशन भी नहीं बोलते, उसको बोलते हैं हम डाइजेशन. ठीक है, डाइजेशन होता है वो प्रोसेस जिसमें हम कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं ताकि हम उनको डाइजेस्ट कर सकें, मतलब उनसे एनर्जी को गेन कर सकें. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द वे ऑफ टेकिंग फूड बाय बीज इज. सो हम सबको पता है कि जो बीज होती हैं वो जो फ्लावर होता है उसमें से नेक्टर को सक करती हैं, है ना. सो नेक्टर को सक करती हैं.
सो ये है उनका मोड ऑफ टेकिंग न्यूट्रिशन कि वो सकिंग करके अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करती हैं, गेन करती हैं। सो स्वेलोइंग नहीं करती, वो सकिंग करती हैं क्योंकि वो फिल्टरिंग भी नहीं करती, और नन ऑफ दीज भी आंसर नहीं है क्योंकि जो बीज हैं वो सक करके अपना फूड गेन कर पाती हैं। सो द वे ऑफ टेकिंग फूड बाय बी इज sucking. B will be the correct answer. Next question, which of the following animals swallow its prey? मतलब इनमें से ऐसा कौन सा एनिमल है जो अपने प्रे को सीधा ही स्वॉलो कर लेता है, निगल लेता है, मतलब उसको च्यू करने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा ही निगल लेना या सीधा ही स्वॉलो कर लेता है अपने शिकार को या अपने फूड को। सो ह्यूमन बींग्स तो ऐसा नहीं करते क्योंकि ह्यूमन बींग्स च्यू करके खाना खाते हैं। हमिंग बर्ड जो है वो नेक्टर को सक करती है फ्लावर के, और एंट्स भी जो है वो प्रे को स्वेलो नहीं करते, वो भी च्यू करते हैं। ठीक है, सो स्नेक्स ही ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे रेप्टाइल्स हैं जो कि अपने प्रे को सीधा का सीधा स्वॉलो कर जाते हैं। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एंजाइम्स प्रेजेंट इन सलाइवा कन्वर्ट्स। सो हमारे जो माउथ है उसमें हमारे डाइजेशन में टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड जो है वो हेल्प करता है। तो जो सलाइवरी ग्लैंड है वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है सलाइवा, ठीक है, सॉरी एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, एक टाइप का एंजाइम ही जिसे बोलते हैं सलाइवा। और सलाइवा के अंदर एक ऐसा एंजाइम होता है जिसका नाम है यहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, सो सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है जो कि स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सो मोस्टली हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन है वो हमारी बकल कैविटी में हो जाता है, मतलब माउथ को हम बकल कैविटी बोलते हैं जिसमें टंग आती है, टीथ आते हैं और आपका सलाइवरी ग्लैंड आता है। सो मोस्टली जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन है वो बकल कैविटी में हो जाता है, एंड आफ्टर दैट जो थोड़ा सा डाइजेशन है वो स्टमक तक आपका कंप्लीट हो जाता है। स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, क्योंकि सिंपल शुगर और स्टार्च दोनों ही क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। मैं यहाँ पे कैब्स लिख देती हूँ कि ये क्या है, दोनों ही कार्बोहाइड्रेट्स है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का हमने अब ख़त्म कर दिया है, कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे किन का हो रहा है, प्रोटीन्स का हो रहा है। और हमें अभी कॉम्प्लेक्स शुगर पे तो हम जा ही नहीं रहे, कॉम्प्लेक्स शुगर तो बाद में कन्वर्ट होगी, और फैट्स को तो अभी हम कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। अभी हम कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन हम बकल कैविटी में करेंगे, और ग्लूकोज या फिर सिंपल जो शुगर है, स्टार्च का जो है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल शुगर्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डू वी टेक इन फूड? हम जो फूड है उसको कहाँ से लेते हैं? तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा माउथ, क्योंकि एनस से एक्सक्रीट होता है फूड, स्टमक में डाइजेस्ट होता है, और एसोफेगस क्या होता है, एसोफेगस का दूसरा नाम है फूड पाइप। फूड पाइप इसका एसोफेगस का कॉमन नेम है जो कि मोस्टली सभी लोग जानते हैं। सो एक होती है हमारी बकल कैविटी और एक होता है हमारा स्टमक। तो इन दोनों को जो कनेक्ट करता है, यहाँ से जो फूड स्टमक तक लेके जाता है, इसे हम बोलते हैं एसोफेगस या फिर फूड पाइप। ठीक है, बट अभी हम बात कर रहे हैं कि हम खाना खाते कहाँ से हैं, खाना हमारे मुंह के खाना हमारी बॉडी के अंदर कहाँ से जाता है। सो सबसे पहले वो जाता है माउथ के अंदर। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, the digestive tract and associated glands together constitute the। सो जो पूरा का पूरा आपका डाइजेस्टिव जो भी है जिससे आप अपने खाने को डाइजेस्ट करते हो, और जितने भी आपके ग्लैंड्स हैं, जिसमें आपका एक तो आपकी बॉडी में 3 मेन ग्लैंड्स हैं
जिनमें से सबसे बड़ा ग्लैंड है आपका लिवर, फिर पैंक्रियाज है, और उसके बाद आपका बकल कैविटी में जो सलाइवरी ग्लैंड है वो आपकी डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम आगे जो क्वेश्चंस है उनमें डिस्कस करेंगे। सो जो डाइजेस्टिव जो भी हमारा ऑर्गन्स हैं और जितने भी ग्लैंड्स हैं तो वो सब मिलके क्या बनाते हैं? सो वो सब मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है एसोफेगस और एलिमेंट्री कैनल। और न्यूट्रिशन सिस्टम, सो डाइजेस्टिव सिस्टम से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट, द टीथ ऑफ फर्स्ट सेट फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन। सो जो हमारे फर्स्ट टीथ होते हैं जिन्हें हम मिल्क टीथ बोलते हैं, जो हमारे पहले टीथ आते हैं मिल्क टीथ, वो कुछ जब हम बड़े हो जाते हैं उसके बाद वो टूट जाते हैं, फिर नए टीथ आते हैं जिन्हें हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। तो वो जो मिल्क टीथ हैं या टेम्परेरी टीथ हैं वो कब टूट जाते हैं? सो वो देखिए 0 to 2 एज होती है जब ये टीथ जो हैं ये आने शुरू होते हैं, एंड 9 to 11 तो पॉसिबल ही नहीं है। 10 to 20 में भी टीथ आपके टूटते नहीं हैं। मतलब जो फर्स्ट सेट, मतलब जो फर्स्ट आपके टीथ जो फॉल होते हैं वो 10 to 20 की एज में तो वैसे भी नहीं होते हैं। एंड इस टाइम पे टीथ जो है वो थोड़े थोड़े जो है वो ग्रो करने स्टार्ट हो जाते हैं, मीन्स टूट गए हैं, ग्रो हो रहे हैं। बट जो लास्ट के जो टीथ हैं, मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि इस एज में आपके टीथ ग्रो कर सकते हैं बट इस एज में टूटते नहीं हैं। आपके जो टीथ टूटते हैं एंड फर्स्ट सेट, मतलब जो आपके स्टार्टिंग के 4 टीथ होते हैं ना, इंसिसर्स, वो तो आपके इस एज तक टूट जाते हैं। 6 to 8 तक की जो आपकी एज होती है उसमें आपका फर्स्ट सेट, मतलब जो मिल्क टीथ हैं वो आपके टूट जाते हैं सारे, एंड फिर वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीथ ऑफ द फर्स्ट सेट दैट ग्रू ड्यूरिंग इन्फेंसी आर कॉल्ड। सो अभी मैंने आपको बताया कि जब हम छोटे होते हैं, बिल्कुल इन्फेंट होते हैं, आफ्टर सम मंथ्स हमारे टीथ ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो उन टीथ को हम क्या बोलते हैं? सो उन टीथ को बोलते हैं मिल्क टीथ। क्या बोलेंगे? मिल्क टीथ, क्योंकि स्टार्टिंग टीथ तो हम उनको नहीं बोलते हैं। परमानेंट टीथ मिल्क टीथ के बाद आते हैं, एंड तो ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर आएगा ही नहीं। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मिल्क टीथ। और अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी दिखा कि ये मिल्क टीथ कब टूटते हैं, तो ये मिल्क टीथ टूटते हैं एज ऑफ 6 to 8 ईयर्स में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीथ ऑफ द सेकेंड सेट दैट रिप्लेस द मिल्क टीथ आर नोन एज। अब जो सेकेंड सेट ऑफ टीथ आता है, मतलब जैसे मिल्क टीथ टूट गए उसके बाद जो टीथ आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो उन्हें बोलते हैं परमानेंट टीथ। उन्हें बोलते हैं परमानेंट टीथ, क्योंकि हार्ड टीथ भी नहीं बोलते। मिल्क टीथ तो अभी टूटे हैं, सो फिर से तो नहीं बोलेंगे। टेम्परेरी टीथ भी नहीं होते क्योंकि वे फिर लाइफ टाइम वही चलते हैं, सो वो टेम्परेरी भी नहीं है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी ए, परमानेंट टीथ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी इज नोन एज। सो इसे हम बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन हम बोलते हैं जब हम जब हम फूड को टेक इन करते हैं बॉडी के अंदर, तो उसे इंजेशन बोलते हैं। और इजेशन होता है जब हम फूड को बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है, और डाइजेशन हमने कर ही लिया है। एंड एसिमिलेशन होता है जब जो एब्जॉर्ब्ड हमारा फूड है, जो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन तक हमने जो फूड एब्जॉर्ब कर लिया, जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं वो सिंपल सब्सटेंसेस में अब ब्रेक डाउन हो चुके हैं, राइट। सो अब उनको क्या है, उनको ट्रांसपोर्ट करना है। सो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं
एसिमिलेशन। बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो एसिमिलेशन भी नहीं है, क्योंकि अभी तो फूड को अंदर ले रहे हैं, अभी तो सारा डाइजेशन बाकी है। सो एसिमिलेशन तो नहीं हो सकता, अभी तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आए हैं, अभी तो उनको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना है। डाइजेशन भी नहीं है, इजेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंजेशन, जो कि है आपका बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर? सो देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ। पहले होते हैं आपके इंसिसर, ठीक है, फिर होते हैं केनाइन, फिर होते हैं प्रीमोलर, और लास्ट सेट ऑफ टीथ होते हैं आपके मोलर। ठीक है, इंसिसर्स होते हैं, केनाइन्स होते हैं, प्रीमोलर होते हैं और मोलर होते हैं, जिनमें जो इंसिसर का फंक्शन होता है वो होता है आपका मतलब बाइट करने का। ठीक है, केनाइन्स का होता है टीयर करने का, मतलब इसलिए आपने अगर देखा होगा ना, मतलब बाइट या फिर आप कह सकते हैं च्यू करने का फंक्शन होता है इंसिसर्स का। केनाइन्स का होता है टीयर करने का, इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी कार्निवोरस एनिमल होते हैं उनके केनाइन्स बहुत शार्प होते हैं, मतलब ऐसे नुकीले नुकीले से टीथ होते हैं ना उनके, इस टाइप में, तो वो केनाइन्स होते हैं, क्योंकि वो उनको फ्लैश टीयर करना होता है, जो कैनाइन्स इस चीज़ में उनकी हेल्प करते हैं। जबकि जो जितने भी हर्बीवोरस एनिमल होते हैं उनके आपको इंसिसर्स देखने को मिलेंगे कि उनके पास अच्छे खासे इंसिसर होते हैं, क्योंकि वो फूड को च्यू करते हैं। और प्रीमोलर और मोलर दोनों का फंक्शन एक ही होता है, वो है ग्राइंडिंग करना, फूड को बिल्कुल ही ग्राइंड कर देना। ठीक है, इसलिए जब भी आप कभी कभार देखते हो कि जब हम वॉलनट्स खाते हैं तो हम उनको सामने से नहीं तोड़ते हैं, हम उनको लास्ट में लेके जाते हैं, बिल्कुल लास्ट सेट ऑफ टीथ में, है ना, क्योंकि वहाँ पे उनका फंक्शन ही है ग्राइंड करने का, और वो इंसिसर्स और कैनाइन्स इस चीज़ में टूट भी सकते हैं, बट प्रीमोलर एंड मोलर इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो नहीं टूटेंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लैंड्स ऑफ माउथ विच सेक्रेट सलाइवा आर। सो ये तो मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि इसका आंसर होगा सलाइवरी ग्लैंड। इसका आंसर क्या होगा? सलाइवरी ग्लैंड्स, क्योंकि पैनक्रियास और लिवर ग्लैंड्स तो होते हैं बट वो माउथ में नहीं होते। ठीक है, और वो आपके माउथ में एंजाइम्स भी सेक्रेट नहीं करते, और लंग्स तो कोई ग्लैंड ही नहीं है और ना को वो कोई एंजाइम सेक्रेट कर रहा है आपके माउथ में। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सलाइवरी ग्लैंड, जो कि सलाइवा को प्रोड्यूस करता है, जिसमें सलाइवरी अमाइलेस होता है। ये मैं आपको कुछ क्वेश्चंस में पहले पढ़ा चुकी हूँ। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टार्च इज ब्रोकन डाउन इनटू शुगर बाय द एक्शन ऑफ। तो जो स्टार्च है उसको शुगर में हम ब्रेक डाउन करते हैं, तो वो किससे ब्रेक डाउन करते हैं? तो उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं सलाइवा में। बाइल जूस से हमारे जो है फैट्स है ना, जो फैट्स को हम ब्रेक डाउन करते हैं। जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में हम कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस, जो कि लिवर में सेक्रीट होता है, और ये जो स्टोर होता है ये होता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टमक में होता है, जो कि जो इतने भी बैक्टीरियाज हैं या फिर अदर जर्म्स हैं उनको किल कर देता है। ठीक है, एंड सो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है आपका सलाइवा। ठीक है, जो कि क्या है? सलाइवा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ग्लैंड सेक्रीट्स बाइल जूस। सो अभी हमने पढ़ा था जस्ट इन प्रीवियस क्वेश्चन कि लिवर जो है वो बाइल जूस को सेक्रीट करता है, जो कि फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है, जिसमें लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो सपोज़ जैसे ये एक बड़ा ही बहुत बड़ा
एक फैट का ग्लोब्यूल है। जब इसमें मैंने ऐड करा बाइल जूस, ठीक है, जब इसमें मैंने बाइल जूस ऐड करा तो क्या हुआ कि जो बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स थे ना, ये छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। सो जिससे अब मेरे को इनको एब्जॉर्ब करने में, इनमें से न्यूट्रिएंट फाइंड करने में ईजी रहेगा मेरे को, ठीक है। सो जब ये लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स में मैंने बाइल जूस को ऐड करा तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया, छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स। सो जो लिवर है वो ऐसा ग्लैंड है जो कि बाइल जूस को सेक्रीट करता है, ठीक है। पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रियाटिक जूस होता है एक, पेनक्रियाटिक जूस को पेनक्रियाज सेक्रीट करते हैं, जिसमें आपके ट्रिप्सिन ऐसे आपके एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ। सो ये हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि इसका जो आंसर है वो क्या है, हमारा फैट्स होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिमूवल ऑफ feces थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम इज कॉल्ड। यहाँ पे feces का मतलब है जो डाइजेस्ट हो चुका है फूड, मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो कि एक्स्ट्रा फूड है, मतलब वेस्ट काइंड है जो, तो उसको टाइम टू टाइम अनस से जब हम रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ईजेशन। जैसा कि मैंने आपको जब हम इंजेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे तब आपको बताया भी था कि ईजेशन और इंजेशन में फ़र्क क्या है, कि इंजेशन होता है जब हम फूड को बॉडी के अंदर लेते हैं और ईजेशन होता है जब हम बॉडी से फूड को एज अ वेस्ट निकाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल्यूलोज इज़ अ टाइप ऑफ। सो सेल्यूलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि ह्यूमंस जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्या होता है, और इनको रूमिनेंट्स होते हैं वो इस चीज़ को डाइजेस्ट कर पाते हैं सेल्यूलोज को, क्योंकि क्या होता है कि जो रूमिनेंट्स होते हैं उनकी सपोज़ ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाली ट्यूब है और ये लार्ज इंटेस्टाइन वाली ट्यूब है। लेट मी चेंज द कलर। सपोज़ ये है लार्ज इंटेस्टाइन वाली ट्यूब। सो यहाँ पे क्या होता है कि बीच में ना कुछ सैक लाइक का स्ट्रक्चर होता है बड़ा सा। सो इसमें क्या होता है, इसमें सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है। सेल्यूलोज का क्या होता है, डाइजेशन। बट हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें ऐसे एंजाइम्स हैं ही नहीं जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाएँ। इसीलिए जो हम हैं, हम क्या कभी ग्रास खाते हैं? क्या आपने कभी किसी को देखा है कि कोई सा भी पत्ता ले लिया उसको खाने लग गए, या फिर ग्रास देख ली, ग्रास उठा के खा ली, चाहे हम उसको वॉश करके लें या फिर कैसे भी लें, बट कोई नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? क्योंकि वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि इन सब में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज आपकी बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होगा, है ना। बट रूमिनेंट्स में क्या होता है कि अब देखा है किसी एनिमल को, अगर आपने देखा हो, सपोज काऊ ले लो, सो काऊ ग्रास खाती रहती है ना, आपके लीव्स भी ले ईट कर देती है। तो कैसे कर लेती है? क्योंकि उसके बॉडी में ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाएँ, और हर रूमिनेंट्स जो होता है उसमें वो एंजाइम्स होते हैं जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाएँ, बट ह्यूमंस में ऐसे एंजाइम्स नहीं होते हैं जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं, ठीक है। सो सेल्यूलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन हेल्प्स। सो आपने पढ़ा होगा कि जैसे ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, सपोज़ ये मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन की एक कॉइल्ड ट्यूब है, तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ऐसे ऐसे करके ना, दोनों साइड पे, ठीक है।
इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं विली। इन्हें क्या बोलते हैं? विली या फिर विलाई इनको बोलते हैं। सो ये क्या करते हैं, ये जो डाइजेस्टेड फूड है ना, और फूड सारा डाइजेस्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंसेस में हो चुका है उसका, ठीक है, वो कन्वर्शन हो चुका है। सो अब ये क्या करेगा, विलाई क्या करेंगे कि उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रही है, एब्जॉर्प्शन हो रही है, एंड एब्जॉर्प्शन के बाद उसकी एसिमिलेशन हो जाएगा कि अब ये जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं इनको ब्लड के थ्रू और जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं या फिर जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनमें हम इसको आगे पहुंचा सकें, ठीक है। सो फिर वो एसिमिलेशन रहती है। तो विली का एक और फ़ायदा होता है कि इससे जो है ना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया कहीं ना कहीं थोड़ा सा आउटस्ट्रेच हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं हुआ। सो इसमें क्या है, एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको ये विलाई जो कि फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं, इसको इतना बड़ा ना लिख के इसको आप क्या लिख सकते हो, विली, क्योंकि इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, इन्हीं को हम विली बोलते हैं। सो विली क्या करते हैं, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। और ये किस में होते हैं, ये भी याद रखिएगा कि ये सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, ठीक है। द प्रोसेस through which undigested food is expelled out of the body is called, so इसका भी आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा egestion, ठीक है। जो कि ये थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले करा था, पर आपकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार, अब जैसे जब मैंने आपसे वो वाला क्वेश्चन पूछा था तो उसमें लैंग्वेज काफ़ी इजी थी, तो क्या हुआ कि हर कोई आंसर दे पा रहा है, या फिर हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन में की लैंग्वेज थोड़ी इजी लगी हो, उसके हार्ड लगी हो, क्योंकि उसमें वर्ड था फियर्स जो कि हो सकता है काफ़ी बच्चों के लिए डाउटफुल हो, है ना। सो कभी कभार क्या होता है कि एग्जामिनर आपसे सेम क्वेश्चन पूछ सकता है, उसका आंसर सेम है, उसका मतलब सेम है, बस लैंग्वेज चेंज करके दे सकता है। सो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए आप जितना ज़्यादा वैसी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे, उतना आपके लिए ईजी रहेगा। सो इसका आंसर क्या है, इजेशन, ठीक है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया था, जस्ट जब हमने सेल्यूलोज का देखा था कि सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है ना। सो मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, अब सब एनिमल्स तो रूमिनेंट्स नहीं है। सो जो काफ़ी सारे एनिमल्स हैं और ह्यूमंस तो कर ही नहीं सकते। सो वो क्या डाइजेस्ट नहीं कर सकते, अमीनो एसिड कर सकते हैं ना, बाइल जूस भी कर सकते हैं, प्रोटीन्स भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, बट सेल्यूलोज को ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके अंदर वो एंजाइम्स ही नहीं है जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the term used for the partially digested food in the rumen of animals? So इसको हम बोलते हैं कड। क्या बोलते हैं, कड, क्योंकि जो ruminants होते हैं वो क्या करते हैं कि उनके पहले वो फूड को लेते रहेंगे, उनको पार्शियली च्यू करेंगे एंड फिर अपने स्टमक के अंदर भेज देते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, मतलब उसमें सारा सलाइवा वलाइवा सब मिक्सड है एंड वो पार्शियली च्यूड फूड वो अपने स्टमक में भेज देते हैं। फिर जब उनका सारा ईटिंग हो जाता है, आफ्टर दैट वो क्या करते हैं, उसी फूड को वापस से माउथ में लेके आते हैं, ठीक है। फिर उसको वापस से च्यू करते हैं एंड फिर वो दूसरे स्टमक में जाता है जहाँ पे उसका डाइजेशन हो जाता है। तो ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फर्स्ट स्टमक में गया है ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं कड। क्या बोलते हैं इसको, कड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड द कटिंग टीथ। तो ये मैंने आपको अभी बताया था कि ऐसे कौन से टीथ हैं जो आपको कट करने में या फिर टीयर करने में किसी भी चीज़ को हेल्प करते हैं। सो कैनाइन्स वो टीथ हैं जो आपको हेल्प करते हैं कटिंग और टीयरिंग ऑफ थिंग्स,
या सब्सटेंसेस के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था, इंसिसर्स होते हैं बाइट करने या चू करने के लिए, कैनाइन्स होते हैं कट करने के लिए या फिर टीयर करने के लिए, मोलार और जो प्रीमोलर्स होते हैं वो ग्राइंडिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड इज कॉल्ड। सो वो प्रोसेस जिससे, ये फिर से आई थिंक सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक, द डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन, तो जो फूड डाइजेस्ट हो गया वो कहाँ आपका एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी मैंने आपको बताया था कि विलाई जो होते हैं, फिंगर लाइक आउट ग्रोथ्स होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना। सो अभी मैंने आपको बताया था कि विलाई कहाँ पे होते हैं, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। सो जो फूड का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज। सो ये काफ़ी नया क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप एक स्टार लगा लीजिए चाहे तो, क्योंकि ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज। तो अमीबा का जो है वो सैप्रोट्रॉफिक भी नहीं होता, क्योंकि वो डेड डिकेइंग मैटर को भी नहीं खाता, ऑटोट्रॉफिक भी नहीं है, क्योंकि वो अपना खाना खुद से भी नहीं बनाता, और वो किसी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी नहीं करता है। अब आप बोलेंगे कि लाइकन्स क्या है फिर, तो लाइकन्स जो है वो आपका एल्गे और फंगाई के बीच में होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, बट अमीबा एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, सो इन दोनों के बीच, सॉरी, अमीबा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाइवरी ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन। सो सलाइवरी जो ग्लैंड है, मैंने आपको बताया था कि ये माउथ में होते हैं, बट माउथ को आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है कि काफ़ी सारे बच्चों के पेपर में माउथ ना आकर क्या आ जाए, बकल कैविटी, बकल कैविटी आ सकता है। तो माउथ का ही आप नाम देते हैं बकल कैविटी। तो अगर आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन माउथ आए या बकल कैविटी आए, दोनों ही करेक्ट होंगे। बट अगर कुछ और आ जाता है ना इन दोनों के अलावा, लाइक लिवर आ गया, स्टमक आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, एसोफेगस आ गया, सो वो नहीं होता, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड आपकी सिर्फ माउथ में या बकल कैविटी में ही पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टंग। सो टंग का फंक्शन क्या है, डाइजेस्ट द फूड, फूड को डाइजेस्ट करना भी नहीं होता, कन्वर्ट फूड इनटू सेमी सॉलिड पेस्ट वो भी नहीं होता, मिक्स द फूड विथ सलाइवा एंड स्वॉलो इट। तो यस, ये आपकी टंग का फंक्शन होता है कि वो फूड को सलाइवा के साथ पूरा मिक्स कर देती है और उसको स्वॉलो करने में हेल्प करती है। तो अब अगर आप कभी भी अपना फूड को स्वॉलो करें ना, तो कभी नोटिस करना कि आपको हमेशा टंग हेल्प करती है उसमें, या फिर आप अभी भी ट्राई करेंगे अपनी सलाइवा या किसी भी चीज़ को स्वॉलो करने के लिए, तो नोटिस ज़रूर करना कि आपकी टंग जो है वो आपको आपकी फूड को स्वॉलो करने में ज़रूर हेल्प करती है। तो पास आउट द अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल, तो वो आपका एनस हेल्प करता है, उसमें टंग हेल्प नहीं करती है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रीमोलर्स। मैंने आपको अभी बताया था ग्राइंडिंग होता है, प्रीमोलार और मोलार दोनों का ही फंक्शन होता है फूड को ग्राइंड कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोफेगस इज कनेक्टेड विद। तो एसोफेगस जो आता है आपका, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपका बकल कैविटी या माउथ और स्टमक जो है दोनों को कौन कनेक्ट करता है, आपका एसोफेगस करता है, जिसका दूसरा नाम है फूड पाइप। एसोफेगस का ही कॉमन नेम है फूड पाइप। ठीक है, तो एसोफेगस आपको किससे कनेक्ट करता है, क्योंकि वो आपको इंटेस्टाइन से भी कनेक्ट नहीं करता, ठीक है, लिवर से भी नहीं करता और रेक्टम से भी नहीं करता। ठीक है, वो किससे करता है, आपका स्टमक से ही करता है। सो स्टमक विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूमिनेशन ग्लैंड। सो रूमिनेशन
मतलब रूमिनेंट जो एनिमल्स होते हैं वो क्या सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि सभी जो रूमिनेंट्स हैं वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि है ना, क्योंकि उनमें वो एंजाइम्स होते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए। फिर भी और ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं, क्या पता ऑल ऑफ दीज भी हो। सो नॉट डाइजेस्ट द सेल्यूलोज, ये तो नहीं है, क्योंकि हर सारे ही रूमिनेंट्स सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि कुछ रूमिनेंट्स तो डाइजेस्ट कर लेते हैं सेल्यूलोज को, पर कुछ नहीं कर पाते। तो वो एनिमल्स हैं जो कि कुछ सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। बट यहाँ पे तो ऑल ऑफ दिस तो आ ही नहीं सकता। तो इसका करेक्ट आंसर है डाइजेस्टिव सेल्यूलोज, जो कि ऑप्शन ए है, क्योंकि रूमिनेंट्स जो है सारे के सारे रूमिनेंट्स आके सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाइवा इज प्रेजेंटेड। जो आपका सलाइवा होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? तो आपका सलाइवा जो है वो प्रेजेंट होता है आपके माउथ में। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। ये भी मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कुछ, कि हमारी बॉडी का जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो है लिवर, जो बाइल जो सेक्रेट करता है, जो कि फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। सो द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंजेशन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, एसिमिलेशन क्या है और डाइजेशन क्या है। क्योंकि एसिमिलेशन वो है कि जब एब्जॉर्ब फूड को यूज़ करा जाता है या फिर ट्रांसपोर्ट करा जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि और ऑर्गन्स या और पार्ट्स ऑफ बॉडी उसको यूज़ कर सकें, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। ठीक है, सो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बेनिफिशियल लगे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।